Assalamualaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the Arya Rakam FB area campus online classes for the session 2021-22. So class 6, this is your maths class. Open your countdown book. Page number है आपका 156. We had already done question number 3 to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं. एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 10, जिसका क्वेश्चन 1 और 2 हमने बुक में किया था और 3 से लेके 5 तक हम अपनी नोटबुक में कर चुके हैं. नाउ आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अपनी वर्कबुक में ही करने हैं और ख़ुद करने हैं. मैं आपको सिर्फ 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी. ओके. क्वेश्चन 6, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन. आपसे क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट्स हैं. ये पूछा जा रहा है कि लाइन के कितने पार्ट्स होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर माय एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, उसमें मैंने आपको डेफिनेशन लाइन की बताई है. ओके, लुक एट दिस. ये आपका पेज भी है. पेज नंबर आपके 149 पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी है. अ लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस. सो फर्स्ट का आंसर आपको डेफिनेशन रीड करके मिल जाएगा. नेक्स्ट है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक गिवन पॉइंट पे, यानी ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस आंसर. अगर आपको अभी याद नहीं तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो को दोबारा देखिएगा. नंबर 3, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. अगर आपको इस तरह से 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो उसमें कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं. ये भी बहुत इजी है. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, जस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो को दोबारा वॉच कीजिएगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को कट कर रही होती है, जैसे ये वाली. ठीक है, ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है? बहुत ही इजी एग्जाम्पल है. अक्सर उसको जो है वो डिस्कस भी करते हैं. जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो वो कौन सी लाइंस होती हैं और उनकी एग्जाम्पल दीजिएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 आप कट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 आपने नहीं करना. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने इधर बुक में ही लिखना है इसके आगे. ठीक है, नीट एंड क्लीन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम द लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइन इन द गिवन फिगर. ये आपको फिगर दी हुई है. यहाँ पे आपको 3 तरह की लाइंस दी हैं. एक लाइन में आपके दोनों साइड पे एरो हैं. एक लाइन ऐसी है जहाँ पे दोनों साइड्स आपकी क्लोज्ड हैं, यानी पॉइंट्स हैं, बंद हैं. और एक लाइन आपकी ऐसी है जहाँ आपकी एक साइड जो है वो आपकी क्लोज है और एक साइड पे आपका एरो है, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि एक्सटेंड हो रही है. तो आपने हर लाइन के ऊपर इसका नाम लिखना है, यहाँ पे इस लाइन का नेम लिखना है, यहाँ पे इस लाइन का, एंड यहाँ पे इस लाइन का नेम लिखना है. अगर आपको अगेन आई रिपीट के याद नहीं याद आ रहा तो एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा. ओके. नेक्स्ट आपका है, राइट द कॉन्करेंट लाइंस इन द फिगर, नेम द लाइंस विच आर कॉन्करेंट ओ एंड ए. कॉन्करेंट लाइन आपकी कौन सी होती हैं? इसके लिए भी आपको पेज नंबर 151 टर्न करना पड़ेगा. यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी लिखी है, मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाई है. इफ़ 2 और मोर लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस. जैसे ये एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये देखें, ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो इसमें से 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी लाइंस आपकी पास हो रही हैं वो आपकी लाइंस कौन सी होंगी? कॉन्करेंट. लेकिन अगर ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट से पास ना हो रही हों, ये पास तो हो रही है लेकिन ये इस पॉइंट से हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट से हो रही है और ये दोनों लाइंस इस पॉइंट से हो रही हैं, तो ये नॉन कॉन्करेंट हो जाएंगी. ठीक है. सो लुक एट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, ये इसी पॉइंट से सारी लाइंस पास हो रही हैं. एक ये लाइन, इसी तरह ये वाली लाइन, ये लाइन, और जितनी भी लाइंस हैं आपकी सब इसी ओ पॉइंट से पास हो रही हैं और ए पॉइंट से. तो आपको इन 2 पॉइंट्स का लिखना है कि ओ से कौन सी लाइन, ओ पॉइंट ये है, कौन सी लाइन पास हो रही हैं उनका नाम लिखना है. फॉर एग्जांपल एक नाम मैं आपका लिख दूँ, ये लाइन पास हो रही है जी और एच, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइन जी और एच. लाइन के ऊपर एरो बना दिया बिकॉज ये दोनों साइड्स पे एरो है. लाइन जी एच ओ से पास हो रही है. अब इसी तरह और कौन सी लाइंस ओ से पास हो रही हैं वो आपने लिखनी है. और इसी तरह ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे कौन सी लाइंस आपकी पास हो रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो लिखना है. ठीक है, तो सिर्फ वो लाइंस लिखनी है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है.
ओके इसके बाद आते हैं पेज नंबर 157 आपके MCQs क्वेश्चंस पे। 11 एंड 12 को लीव कर दीजिएगा, ये हम इंशाल्लाह अपनी कॉपी में करेंगे। MCQs क्वेश्चंस ये भी आपने बुक में ही मार्क करने हैं एंड डू इट बाय योरसेल्फ। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैनी सर्कल्स ड्रॉन अराउंड द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। डेफिनेशन से मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, तो ये ट्रू है। सर्कल्स कैन नॉट बी ड्रॉन अराउंड द सेम सेंटर। नंबर सी आर कॉल्ड कॉन्करेंट सर्कल्स। नंबर डी फॉल्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें से कोई और स्टेटमेंट है, उस पर आपने टिक मार्क लगाना है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। ए ऑप्शन है मीट एट अ पॉइंट, बी ऑप्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सी ऑप्शन नेवर मीट, डी ऑप्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं इनमें से, उस ऑप्शन पे आपने टिक मार्क लगाना है। नंबर 3 अ सॉलिड क्यूब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या शेप है क्यूब। इट्स वेरी इजी, इसका आंसर भी आपने खुद ही टिक मार्क करना है। नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फॉर अ प्लेन। इसके लिए पहले आपको प्लेन की डेफिनेशन को रिकॉल करना होगा। ओके, अ प्लेन हैज़ अ वन डायमेंशन, a plane has 2 dimensions, a plane has 3 dimensions, a plane has length only। यहाँ पे आपसे पूछा है प्लेन की कितनी डायमेंशंस हैं। जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ प्लेन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ 2 डायरेक्शन, दैट इज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो उसके अकॉर्डिंग आपने इसके ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। ओके, नंबर 5 ये आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है, बोथ साइड्स पे आपके एरो हैं, दैट मीन्स कि ये लाइन है बोथ साइड्स पे एक्सपेंड हो रही है। ये इसका नेम रखा है ए एंड बी। नाउ यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अ लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड। बी है पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैन नॉट बी काउंटेड। सी अ लाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स। डी अ लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। ओके, यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट का मतलब है आपको स्मॉल लेटर्स में नंबर लिख के दिया है, अल्फ़ाबेट्स लिख के दिए हैं। ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड, यानी इस लाइन का नेम ए बी, इसके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि काउंट हो सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैन नॉट बी काउंटेड। ये लाइन है आपकी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, तो इसमें कहा है कि ये आपकी इनके पॉइंट जो है वो इनफाइनाइटली जो है वो हैं वो काउंट नहीं हो सकते। नंबर सी अ लाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स। ओके, लाइन को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सी अ लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, आपने सिर्फ उसको टिक करना है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। ये MCQs बहुत इजी हैं। एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ये काम करने से पहले, और आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अल्लाह हाफिज़।